महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। गढ़चिरौली में आज अमित शाह की चुनावी जनसभा होगी और वर्धा में भी अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं होनी हैं। महायुति के लिए पवन कल्याण भी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी भी गढ़चिरौली में जनसभा को संबोधित करेंगी। यानी कि अब मात्र आज और कल का जो वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए, उसमें सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह की कई रैलियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीन जनसभाएं होनी हैं। पवन कल्याण भी चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी गढ़चिरौली में जनसभा को संबोधित करेंगी। यानी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ी हुई है। अब देखना यही है कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता किन के वादों पर और किन के दावों पर भरोसा जताती है। तो आज कई बड़े नेता रैलियां करेंगे महाराष्ट्र में और हमारे संवाददाता मृत्युंजय इस वक्त महाराष्ट्र की इस राजनीति पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आज देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। आप बीते कई दिनों से लगातार महाराष्ट्र के चुनाव को कवर कर रहे हैं। अब तो आखिरी दौर है, अब तो जनता मूड बना चुकी होगी किस ओर जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ये चुनाव प्रचार का आखिरी सुपर संडे है। आज रविवार का दिन है, कामकाज का दिन नहीं है, छुट्टी का दिन है। जनता अपने घर पर होगी तो क्यों ना शक्ति प्रदर्शन किया जाए, जनता के बीच जाया जाए। बड़े से बड़े नेता, आम गली के नेताओं से लेकर दिल्ली तक के नेता गली गली में जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में जोर लगा रहे हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए पूरा जोर लगा रही है। बाहर से बड़े नेता आ रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन विशाल, हम पिछले कई दिनों के चुनाव प्रचार को अगर देखें तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि किसी ने किसानों के मुद्दे पर बात की, किसी ने किसान आत्महत्या के मुद्दे पर बात की, जो असामयिक बारिश होने से फसलें बर्बाद हो गई उस पर कोई बात कर रहा है, रोजगार, तमाम मुद्दे पीछे छूट गए। डेवलपमेंट के भी मुद्दे बहुत कम चर्चा में आए। लेकिन कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति होते दिखी, दोनों ही तरफ से देखने को मिली। जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, इस प्रकार के नारे दिखे, तो दूसरी तरफ मौलाना मस्जिद से ऐलान करते हुए नजर आए कि बीजेपी को हराने के लिए एमवीओ को एक तरफ वोट करना चाहिए। बहुत सारी बयानबाजी हमें सुनने को मिली। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी नेता और कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी वजह यही है कि 2019 की जो राजनीति थी वो 2024 में बहुत बदल चुकी है। और ऐसे पर जनता भी बहुत कंफ्यूज है और निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा 2 दिन बाद, जब 3 दिन बाद मतदान होंगे तो 23 को जो रिजल्ट आएंगे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और इसीलिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाते हुए महाराष्ट्र में नजर भी आ रहे हैं। मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।